परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु हमारे मसीही जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारी आत्मा को जिलाकर आप हमें देते हैं, हमें बॉर्न अगेन करते हैं, ताकि हम इस जीवन को जो आत्मा के अनुसार जीना है, हमारा आत्मिक पालन पोषण कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं और पवित्र वचनों के द्वारा हमें स्पिरिचुअली मैच्योर करते हैं और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा इस बात के से हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करते हैं कि ये आत्मिक तौर पर परिपक्व है और प्रभु यीशु मसीह की ताबे है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में केवल जीवन जीता है, ताकि प्रभु हर एक विश्वास करने वाले का जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा का कारण बने, आपकी महिमा के योग्य हो, आप ही की इच्छा पूरी करने वाला हो और ऐसी जीवन से सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। बाइबल के अनुसार आज हमारा सब्जेक्ट होगा मनुष्य की इच्छा, अ विल ऑफ मैन, और हम इसमें एक बहुत गंभीर चीज को देखेंगे और ये गंभीर चीज आपको ये पता चल जाएगा कि परमेश्वर हमारे मन में क्या चीजों को चेक करता है। ये मन का मतलब हृदय है, माइंड एंड हार्ट, इसको मिलाते तो मन होता है। बाइबल के अनुसार मनुष्य की इच्छा का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? मनुष्य के लिए प्रयुक्त स्वतंत्र इच्छा के अर्थ को बहुत कम या बिना किसी समझ के अस्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है। फ्री विल के बारे में आपने सुना होगा, शुरू से हम कह रहे हैं परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा में बनाया। अब आपको यह समझना है कि स्वतंत्र इच्छा आज भी है और जब आप बॉर्न अगेन होते तब भी स्वतंत्र इच्छा होती है और आदम के पास भी स्वतंत्र इच्छा थी और आदम का पाप में गिर जाना, पतन हो जाने का कारण भी स्वतंत्र इच्छा ही है। हम इसी विषय को देखेंगे। क्या केंद्रित रहिएगा, वचन को ध्यान से सुनने का तरीका आपकी आंखें सामने की ओर लगी रहे जहां से वचन आ रहा है, ताकि आपका पूरा ध्यान वहां पर केंद्रित, आपकी सारी इंद्रियां केंद्रित हो जाएंगी। यही आपको सीखना है। वास्तव में मनुष्य की इच्छा का कोई एकीकृत यानी यूनिफाइड सिद्धांत नहीं, इसकी कोई ऐसा सिद्धांत नहीं, ऐसा प्रिंसिपल नहीं मिलेगा आपको जिससे सारी दुनिया के लोगों का की विचारधारा मन के विषय में एक हो। ये नहीं, सबकी अलग अलग है, अपनी अपनी परिभाषा है, बल्कि इसके बारे में विभिन्न प्रकार के प्रतिस्पर्धी और जिसे कॉम्पिटिंग बोलते हैं, कंपीटिंग और अक्सर परस्पर विरोधी विचार हैं। मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को ठीक से समझने के लिए हमें ये जानने की जरूरत है कि आदम के पतन से पहले व पतन के बाद उसकी इच्छा कैसे काम करती थी। हम इस चीज को आदम के पतन से पहले और आदम के पतन के बाद उसकी इच्छा के विषय में आज हम लोग जानेंगे, कैसी थी और क्या चीज उसमें पतन के बाद हो गई जो आज हम लोग कहते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है और कोई भी इस दशा में जितने लोग हैं ये परमेश्वर को रीच ही नहीं कर सकते। इसको आपको समझ में आ जाएगा। यानी ये समझ लीजिए, आपको डाइसेक्शन यानी जब आप चीर फाड़ करते हैं और अंदर से देखते हैं कि क्या समस्या है, वो वाला काम होगा। आपके मन को फाड़ के अंदर दिखाएंगे कि क्या है आपका मन। आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पतन ने मनुष्य के नैतिक विकल्पों को कैसे प्रभावित किया। एक जो यीशु मसीह के चेले थे, जब कलीसिया की शुरुआत हुई, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण यीशु मसीह के जो आई विटनेस थे, उनके द्वारा जो उनके चेले थे, उनकी शिक्षा में आए और उनके चेले बने और फिर उनके चेलों के चेले और उनके चेलों के चेलों के चेले, 3 पीढ़ी है।
इनको कहा जाता है अर्ली चर्च फादर्स। ये अर्ली चर्च फादर्स में से एक नाम है सेंट अगस्तीन। कलीसिया में, प्रारंभिक कलीसिया में जो परिपक्व मसीही होते थे उनको संत कहा जाता था। कोई अलग से कोई विशेष कार्य नहीं है, उनको संत इसलिए बोला जाता था क्योंकि पाप की दोष से मुक्त हो गए, पाप की उपस्थिति, पाप के दोष से मुक्त हो गए, पाप की शक्ति से मुक्त हो गए और पाप की उपस्थिति से भी मुक्त हो गए। हमने जैसे 3 पार्ट आपको बताया ना, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। ऐसे लोग जो ग्लोरिफिकेशन स्टेज में आ गए, अर्ली चर्च फादर, उन्हें संत बोला जाता था, सेंट। वो संत अगस्तीन नाम है इनका। ये अर्ली चर्च फादर्स में थे। इन्होंने कुछ अनुभव, अपनी जो शिक्षा प्राप्त की थी और पवित्र आत्मा के द्वारा जो इनको मिला था, उसके द्वारा इन्होंने कलीसिया के सामने कुछ रखा। इन्होंने कलीसिया को फ्री विल अर्थात स्वतंत्र इच्छा की उस स्थिति की बारीकी से विश्लेषण दिया जिसका आनंद आदम ने पतन से पहले लिया था। संत अगस्तीन की फ्री विल अर्थात स्वतंत्रता की क्लासिक अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, अवधारणा का मतलब होता कॉन्सेप्ट, ने 4 संभावनाओं को प्रतिष्ठित किया और ये लैटिन में है। हम लैटिन भाषा में इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएंगे। लैटिन में उन्होंने 4 पॉइंट्स रखे। एक कहलाता है पोसे पेक्रे। पोसे पेक्रे का मतलब होता है पाप करने की क्षमता का जिक्र, यानी रेफरिंग टू द एबिलिटी टू सिन। पाप करने की क्षमता है, इस बात का प्रकटीकरण। दूसरा पॉइंट है पोसे नॉन पेक्रे। पोसे नॉन पेक्रे का मतलब होता है पाप ना करने या पाप से मुक्त रहने की क्षमता का जिक्र। इंग्लिश में कहेंगे रेफरिंग टू द एबिलिटी नॉट टू सिन और टू रिमेन फ्री फ्रॉम सिन। आप पाप से बचे रह सकते हैं या आपके ऊपर है। तीसरा है नॉन पोसे पेक्रे। इसका मतलब होता है नॉन पोसे पेक्रे का पाप करने में असमर्थता का जिक्र, रेफरिंग टू द इनएबिलिटी टू सिन। और चौथा है नॉन पोसे नॉन पेक्रे। इसका मतलब होता है पाप ना करने में असमर्थता का जिक्र, रेफरिंग टू द इनएबिलिटी नॉट टू सिन। अब ये सेंट अगस्तीन के अनुसार आदम के पास पाप करने की क्षमता यानी पोसे पेक्रे जो नंबर 1 पे हमने देखा था, और पाप ना करने की क्षमता पोसे नॉन पेक्रे जो नंबर 2 पे हमने देखा था, ये दोनों थी। उसके पास ये दोनों थी, पाप करने की क्षमता थी और पाप ना करने की क्षमता थी। अब आप इसको ऐसे समझिए कि उनके सामने उनको प्रभु ने कहा था ये पेड़ का फल मत खाना, बाकी सब तुम खा सकते हो। ये बात प्रभु ने उन्हें डरा धमका के नहीं बोली थी, एकदम जैसे नॉर्मल बोला जाता बेटा तुम ये कर लेना, ये मत करना, ऐसे नॉर्मल वे में बोल दी थी ये मत खाना, बाकी तुम सब खा सकते हो। और उनके पास ये चुनाव करने की क्षमता थी, परमेश्वर ने उनको ये दे दिया था कि ये मत करना, ये बाकी सब खा लेना, ये मत खाना। और परमेश्वर ये देखना मांग रहा था कि ये मेरी उपस्थिति में रहता है, मैंने इसको बनाया, लेकिन यह है मनुष्य, ये कौन सी चीज चूज करेगा। फ्रीडम, फ्री विल का मतलब आपके ऊपर छोड़ दिया, सिर्फ आपको एक निर्देश दिया और छोड़ दिया। और इस निर्देश के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये दोनों चीजें उसके पास थी, लेकिन 3 नंबर और 4 नंबर जो है पाप करने की असमर्थता और पाप ना करने की असमर्थता, ये नहीं थी। ठीक, आदम के पास पाप करने में असमर्थता की उस उत्कृष्ट यानी एग्जॉल्टेड स्थिति का अभाव था जिसका आनंद ईश्वर लेता है। नॉन पोसे पेक्रे जिसको बोलते हैं, ये नंबर 3 पे आपको मिलेगा, नॉन पोसे पेक्रे। ये पाप करने में परमेश्वर असमर्थता, परमेश्वर की वो करने की आंतरिक शक्तिहीनता पर आधारित नहीं है जो वो चाहता है, बल्कि इस तथ्य पर आधारित है कि परमेश्वर के पास पाप करने की कोई आंतरिक इच्छा है ही नहीं।
उसके अंदर वो इच्छा ही नहीं है। और मनुष्य में क्या है? पाप करने की क्षमता भी है और इच्छा भी है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपके हार्ट को ही चेक करता है, मन को। मन का मतलब होता है हार्ट और माइंड। माइंड में क्या चल रहा है और हार्ट कैसा है, ये तो आप कभी नहीं छिपा पाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बिल्कुल आपको ऐसे हो जाना है कि उससे छिप नहीं सकता, उसके सामने सब सच उगल लो। और इतने लंबे समय से वचन सुनने के बाद भी किसी ने पश्चाताप का एक भी शब्द यहां खड़े होकर बोला नहीं होगा। हमेशा ये बात बोली होगी, प्रभु मैंने ये किया, प्रभु ने ये कर दिया, मैंने ये किया, प्रभु ने ये कर दिया। ये गलत है, ये गलत चीज हो रही है, क्योंकि पाप की इच्छा परमेश्वर में सर्वथा अनुपस्थित है। इसलिए परमेश्वर के पास पाप को चुनने का कोई कारण ही नहीं। देयर इज नो कॉज टू चूज सिन। पतन से पहले आदम के पास ईश्वर की नैतिक पूर्णता यानी मॉरल परफेक्शन नहीं थी। वो नैतिक रूप से परिपक्व नहीं था, कमी थी ना। और ये कमी आप याद रखिएगा, परमेश्वर धार्मिक नजरिए से मनुष्य को न बनाया था, न धार्मिक नजरिए से परमेश्वर देखता है। परमेश्वर मनुष्य को नैतिक लेवल पे ही जांचता है, और इसमें सारी जाति, सारी कंट्री के सारे लोग आ जाते हैं। नैतिकता, मॉरल स्टैंडर्ड सबके लिए परमेश्वर के सामने एक ही है। यहां से अगर आप चलते हैं तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा परमेश्वर क्या नहीं देखता और क्या देखता है। उसके पास ये मॉरल परफेक्शन नहीं था आदम के पास, ना ही आदम के पास पाप से दूर रहने में असमर्थता थी। नॉन पोसे नॉन पिकारे जिसको कहते हैं, नॉन पोसे नॉन पेकरे, ये आता है 4 नंबर पे, और ये है पाप ना करने में असमर्थता का उद्देश्य। अब यहां पे देखते हैं कि अदन की वाटिका में परिवीक्षा के समय, इसको कहते हैं प्रोबेशन। परमेश्वर ने जब आदम और उसकी पत्नी को वहां आदन की वाटिका में रखा था, तो ये प्रोबेशन पीरियड था। अब जो लोग नौकरी करते हैं, जब आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो एक लंबा समय होता है, वो प्रोबेशन पीरियड होता है। हो सकता 6 महीने का, हो सकता साल भर का, हो सकता 2 साल का भी हो। प्रोबेशन पीरियड, इसमें क्या होता है? यस, इसका मतलब यह होता है कि आपको कभी भी, आपको बिना कुछ पूछे जाचे आपको हटाया जा सकता है। हटो, नहीं तुम नहीं सही हो। और ये परिवीक्षा का समय यानी प्रोबेशन पीरियड है, अर्थात अपराधी को परिवीक्षा पद्धति, जिसमें अपराधी जेल नहीं जाता परंतु एक विशेष अधिकारी के सन्मुख नियत अवधि तक नियमित रूप से उपस्थित होता है। इसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, अ सिस्टम, प्रोबेशन मीन्स a system that allows somebody who has committed a crime not to go to prison if he or she goes to see to an official, a probation officer, regularly for a fixed period of time. एक निश्चित समय तक उसको उसके सामने उपस्थित होते रहना पड़ेगा, और वो आपकी दशा को रीड करेगा और आपको देखेगा कि आपके अंदर कोई परिवर्तन हो रहेगा। आप जब कलीसिया में आ रहे हैं, ये आपके लिए एक प्रोबेशन पीरियड के समान है। यहां परमेश्वर सबसे बड़ा अधिकारी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यानी परमेश्वर की उपस्थिति है, और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं। अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमको किस तरह के कपड़े पहन के आना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आज के लोगों को ये प्रश्न पूछना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि तुम्हें किस तरह का ड्रेस सेंस क्या होनी चाहिए व्हेन यू गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, फिर आपको यह भी समझने की जरूरत है कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं तो आपको वहां पर किस प्रकार आकर कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपस में खूब बातचीत करें, नहीं करना चाहिए ना। पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आदर दें उसको। अपनी कल्पना, इच्छा, भावना को परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले बाहर छोड़ दें। ये डिसिप्लिन्स हैं। जब आप उपस्थिति में आ रहे हैं, ये प्रोबेशन पीरियड है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में कलीसिया में आता है, परिवीक्षा के समय के दौरान
आदम में पाप करने की क्षमता और पाप ना करने की क्षमता दोनों थी। उसने पाप करने की क्षमता का प्रयोग करना चुना और इस तरह समस्त मानव जाति को बर्बादी की ओर ढकेल दिया। मेरे साथ एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 5 पद पढ़ दीजिए, बल्कि 3 पद पढ़िए फिर 5 पद पढ़िए। उत्पत्ति 6 अध्याय 3 पद 6 अध्याय का। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो मेरा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य अब क्या है, ये पतन की अवस्था आ गई, स्पिरिचुअली डेड हो गया। मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु एक शारीरिक मनुष्य की आयु उत्पत्ति में 120 वर्ष की थी और जल प्रलय के बाद, ये जल प्रलय से पहले का है, इसके ऊपर पढ़ लीजिए मानव जाति की दुष्टता लिखा है और 7वें अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको ऊपर मिलेगा कि जल प्रलय, 7वें अध्याय में जल प्रलय आया। जल प्रलय से पहले परमेश्वर ने पतित मनुष्य का आयु ठहरा दी थी 120 वर्ष और जल प्रलय के बाद ये 120 वर्ष की आयु घटना शुरू हो गई और आज कहां पहुंच गई, आज 100 तो छोड़ दीजिए, 120 छोड़ दीजिए, 90 80 तक भी कोई नहीं जाता, 70 भी कोई नहीं जाता, 40 50 40 50 40 50। ये दशा क्यों हुई? मेडिकल साइंस के पास इसका जवाब नहीं है, नहीं बता पाएगी, कभी नहीं बता पाएगी, क्योंकि डॉक्टरों के साथ भी यही हो रहा है, साइंटिस्ट लोगों के साथ भी यही होता है, सबके लिए एक ही नियति है। परमेश्वर ने नियम एक रखा पूरी दुनिया के लिए, समस्त मानव जाति के लिए। अब यहां पर देखिए कि क्या चीज माइनस हो गई। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, यानी अब पवित्र आत्मा उसके साथ रिलेट नहीं करेगा, पवित्र आत्मा हट गया। स्पिरिचुअली डेड होने के बाद पतित मानव में क्योंकि हमारी आत्मा से परमेश्वर की आत्मा का जो संपर्क होता था, जो हमारे उसके साथ आत्मिक संगति होती थी, वो वहीं पर खत्म हो गई। उसका नतीजा आयु घट गई और फिजिकल डेथ सामने आ गई। और इसके बाद 5वां पद पढ़ दीजिए इसी का। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। क्यों? पतन के कारण जी। और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर उत्पन्न होता रहता, पहली चीज, और बुरा ही उत्पन्न होता है। तो कभी कोई व्यक्ति ये ना समझे कि वो बहुत अच्छे विचारों वाला व्यक्ति है। मैं इतने लोगों से इंटरेक्शन करता हूं, मैं सुनता सबकी हूं और किसी को मैं कुछ नहीं बोलता हूं, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन हमने एक ही बात देखी है, जो मॉरल मैन है संसार में, जो अपने आप को जिनकी नैतिकता औरों से बेटर है, वो अपने आप को सबसे टॉप पे रखते, ये भी गलत है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं, मॉरल मैन है। स्पिरिचुअल तो कोई है ही नहीं, और संसार में मॉरल मैन की पूजा करने लगते लोग, उनके सामने दंडवत करने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ करते हैं। परमेश्वर के वचन को जब आप देखेंगे ना, तब आपको ये पता चलेगा कि नहीं, ये मॉरल मैन की वर्शिप करना ये भी सिन है। अब हम यहां से जब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि ये क्या हुआ। उसके पास दोनों क्षमता थी, उसने पाप करने की क्षमता का प्रयोग करना चुना। ये किसका चुनाव था कि हमको ये फल खाना है? मनुष्य का। जब मनुष्य वर्ड बाइबल में आता है उत्पत्ति में, मनुष्य का मतलब कि आदम और उसकी पत्नी दोनों आ गए। ठीक, दोनों का ये स्वैच्छिक चुनाव था, फ्री विल में। किसी ने उनको इस बात के लिए बाध्य नहीं किया, बाध्य नहीं किया। शैतान ने सिर्फ उनको इसके विषय में अपनी विचारधारा प्रकट की थी, बाध्य तो नहीं किया था ना। तो बाध्य नहीं किया था, इसने अपनी विल का, अपनी इच्छा का प्रयोग किया, और अपनी इच्छा का प्रयोग करने के कारण इसका पतन हुआ।
अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पतन का हम भी शिकार हैं इसी के। और इस तरह उसने समस्त मानव जाति को बर्बादी की ओर ढकेल दिया, और तब से हम लोग बर्बादी की एकदम लास्ट स्टेज पर आ गए, आज का युग। परिणाम स्वरूप आदम का पहला पाप उसके सभी वंशजों पर पारित हो गया। मूल पाप का तात्पर्य, जिसे कहते हैं ओरिजिनल सिन, मूल पाप का तात्पर्य पहले पाप से नहीं, बल्कि उस पहले अपराध के लिए ईश्वर द्वारा जो दंड रखा गया उससे है। दंड क्या था? परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति से निकाल दिया, यानी परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर। यह बहुत खराब दंड है। परमेश्वर ने दया नहीं दिखाई और उसको जब बाहर निकाल दिया, प्रेजेंस ऑफ गॉड से बाहर हो जाना, यह है महिमा रहित हो जाना। और महिमा रहित भी हो गया और पापी भी हो गया और उसके साथ साथ मृतक हो गया, स्पिरिचुअली डेड, और धीरे धीरे वो फिजिकली भी डेड। कुल उसकी आयु 120 वर्ष थी, जो आज घट चुकी है। तो देखिए हम मृत्यु के वश में कैसे चले गए, एक व्यक्ति के द्वारा। पहले पाप के कारण मानव स्वभाव नैतिक रूप से भ्रष्ट स्थिति में आ गया, जो स्वयं आंशिक रूप से ईश्वर का निर्णय था। जब हम मूल पाप की बात करते हैं तो हम पतित मानवीय स्थिति का उल्लेख करते हैं, जो मानव जाति पर परमेश्वर के न्याय यानी फैसले को दर्शाता है। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, उसका 18, 19 और 20 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक। परमेश्वर ने इजरायलियों से व्यवस्था के द्वारा एक बात उनको पहुंचाई थी, और वो ये है कि 29 अध्याय का 18, 19, 20 पद पढ़ेंगे। इसलिए ऐसा ना हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हों जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से मन फिर जाए, मन हट जाए, चलो अब नहीं, अब हमें नहीं जाना जी। और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो, और ऐसा मनुष्य उस श्राप के वचन सुनकर अपने आप को, यानी परमेश्वर की व्यवस्था उनको सुनाई जाती थी, और व्यवस्था में क्या था? आशीष और श्राप दोनों थे। अगर तुम आज्ञाकारी बने रहोगे तो आशीष मिलेगी, और आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो श्राप आएगा। लेकिन इन लोगों ने किया क्या? ये व्यवस्था सुनने को ये सोचते थे कि हमने सुन ली, अब हम पर आशीष आएगी, और आज यही टेंडेंसी हर एक में है। हम कलीसिया में कहते हैं हमको आशीष मिलेगी ना। यहां पे आगे उसने बहुत साफ बताया है, फिर आगे पढ़िए। और ये सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर यानी अपनी इच्छा के अनुसार चलूं, अपनी जिद में रहूं, अपने मन की जिद पर रहूं, और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं, तो भी मेरा कुशल होगा। यानी प्यास को मिटा डालूं, यानी जो मैं करना चाहता हूं उसे कर लो अपनी जिद में, और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ना जाऊं, ना उसके वचन को मानूं, ना उस पर ध्यान दूं। ये हमको हमारे अंदर आ जाएगा टेंडेंसी कि हमको तो प्रभु माफ कर देगा, हमको तो क्षमा कर देगा, हम तो कलीसिया में जाते हैं। गलत है जी। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा। साफ साफ लिखा है, यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने श्राप इस पुस्तक में लिखे, व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हैं, वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। अब हम आपको फिर एक चीज याद दिला रहे हैं, हमने आपको पहले भी कहा था, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर कृपालु है, सब कुछ है।
किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, यह भी जानना जरूरी है। अभी आप बॉर्न अगेन नहीं हुए, अभी आप स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हुए, अभी आप पवित्र आत्मा के वश में होकर जीवन व्यतीत करने योग्य नहीं हुए, तो आपके लिए खतरनाक स्टेज है प्रोबेशन। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार का आपका मन आपको धोखा देगा, और ये वाला धोखा आपके मन से ही आता है, क्योंकि मन में दोष है। ठीक है, अब एक पद और पढ़ दीजिए, इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, भविष्यवाणी की पुस्तक है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय, उसका 14 पद पढ़ दीजिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय, उसका, हे यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक, देखिए आपके कहां प्रॉब्लम कहां पे है, परमेश्वर कहां पे देखकर आपके बात कर रहा है, माइंड में, आपके मन में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे, क्योंकि दान से शब्द सुनाई पड़ रहा है और अप्रैम के पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार। दान का मतलब, दान एक जगह थी, उस दान का नाम है कि दान से परमेश्वर का वचन सुनाई दे रहा है। एक तरफ से वचन सुनाई दे रहा है, दूसरी तरफ से विपत्ति आ रही है। वचन नहीं ग्रहण करोगे तो विपत्ति चपेट लेगी। ये एकदम साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसका 29 पद पढ़ दीजिए। सबोपदेशक 7 अध्याय, उसका 29 पद। जी देखो, मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु मनुष्यों ने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। क्या? परमेश्वर तक पहुंचने के लिए सब लोगों ने अपना अपना सिस्टम खड़ा कर रखा है, और यह सफल नहीं होगा। बिल्कुल सत्य है। आप सारे रास्ते, पूर्वज सारे रास्ते चल के चले गए, कितनी पीढ़ियां निकल गई, आपको वहीं से ही रिजल्ट मिल जाएगा। कोई वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक प्रभु यीशु मसीह में पहुंचाने का वादा कर रहा है, सीधे परमेश्वर के राज्य में उसका वारिस बनाने का। कोई नहीं पहुंच पाया। अब हम देखते हैं यहां पे कि ईश्वर के न्याय से जब आगे बढ़े। अब आप बाइबल में जब चलते हैं तो आदम से ये जो चली जनरेशन, ये जल प्रलय पे खत्म हो गई। जल प्रलय के बाद से किसकी जनरेशन चली? नूह की। नूह के 3 बेटों से दुनिया फिर से रिक्रिएशन हुई। यानी परमेश्वर ने मनुष्यों को जो पापों से भरे हुए थे, यानी पतित मानव, और एकदम भयानक स्टेज में उस जनरेशन को इस पूरा मिटा दिया, इसलिए कि शायद अब ये अच्छी जनरेशन है, नूह के बच्चे हैं, इनके द्वारा मनुष्य की एक अच्छी जनरेशन शुरू हो जाएगी। आज जो पृथ्वी पर हम लोग हैं, हम लोग कहां से कनेक्ट हो गए? नूह से कनेक्ट हो गए। इसीलिए रोमियो की पत्री में पौलुस ने लिखा कि आदम से लेके मूसा तक मृत्यु ने उन पर राज्य किया जिन्होंने उसके समान, यानी आदम के समान पाप नहीं किया था। ओरिजिनल सिन नहीं किया, व्यवस्था भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने पाप किया। पाप जगत में था, लेकिन व्यवस्था के बिना दोष साबित नहीं किया जा सकता था। यहां पे आपको यही देखने को मिल रहा है। और इसके बाद ये सेंट अगस्तीन है, इन्होंने धार्मिकता की मूल शक्तियों के नुकसान में मनुष्य के पतन की गहराई का पता लगाया। अब मनुष्य के पास नॉन पेक्रे जैसी शक्ति नहीं है। मनुष्य के पतित स्वभाव की अवस्था में मनुष्य की दुर्दशा उसके पाप करने से दूर रहने में असमर्थता, नॉन पोसे नॉन पेक्रे में पाई जाती है। पतन में नैतिक स्वतंत्रता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ खो गया था। जो वहां पर माइनस हुआ है, जो आदम के पतन के बाद, वो हमारे जीवन में बिल्ट इन आ रहा डीएनए से। हमने आपको कल ये बताया था कि अगर आप वास्तविक रूप से नई सृष्टि बनते हैं मसीह में, जो पवित्र आत्मा हमें बनाता है वचन के आधार पर,
और हम अपना समर्पण करते जाते हैं, टोटल सरेंडर होता है, आपका डीएनए बदल जाएगा। ये 100% करेक्ट है, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है। उसने कहा है करेगा भी वही। इसमें हमको शारीरिक तौर पर कुछ नहीं करना, लेकिन हमारा जो हृदय से समर्पण है, माइंड से समर्पण है, ये कठिन चीज है। यहां पर हम भटकते रहते हैं और हमारा दिमाग फिजिकली बहुत इधर उधर भटकता है। पतन में नैतिक स्वतंत्रता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ खो गया है। संत अगस्तीन ने घोषणा की कि अपनी पूर्व पतित अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र इच्छा यानी लिबेरियम ऑर्बिट्रियम, इसको लैटिन में बोलते हैं, अपनी स्वतंत्र इच्छा और नैतिक स्वतंत्रता लिबर्टा, जिसे हम इंग्लिश में लिबर्टी बोलते हैं, दोनों का आनंद लेता है वहां पर पतन से पहले। लेकिन अब क्या हो गया, पतन के बाद से मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा बनी हुई है। आज हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है सबकी, यू आर फ्री विल, आपकी इच्छा हो आप आओ, इच्छा ना हो ना आओ। लेकिन इसके आगे आपने सोचा है, अगर आप ये कहते हैं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और आपकी इच्छा नहीं आने की, आप झूठ बोल रहे हैं, पकड़ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को भी चेक करेगा और आपके माइंड को भी चेक करेगा। ये देख रहा है कि ये आ सकता है, इसको आना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं आ रहा है, और आज के जमाने में कलीसियाओं में लोगों को बुलाते कैसे, प्रेशर से, दबाव डाल के बुलाते हैं, गिविंग के लिए भी दबाव डालते हैं। ये गलत है। परमेश्वर के लिए अगर आपको कोई दबाव डाल रहा है और आप कर रहे हैं, तो ये आप कर नहीं रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है, और ये एक्सेप्टेबल, ये ग्रहण योग्य नहीं है। आपको कोई ढकेल कर लाए तो आएंगे, नहीं कोई धक्का देने वाला तो नहीं आएंगे। अब आपको यह पता चल गया होगा कि परमेश्वर कितनी गहराई तक अंदर जांच लेता है। हर एक व्यक्ति का व्यवहार के द्वारा आप कलीसिया में जांचे जा रहे हैं। आपके पास कुछ भी कोशिश मत कीजिएगा छिपाने की, क्योंकि एक एक रत्ती चीजें वचन के द्वारा वो हमारे बीच में खोल देगा, क्योंकि उसकी उपस्थिति में कुछ भी छिपा नहीं है, वो अंधेरे में भी देखता है। यहां पर यह बात हमको देखने को मिलती है कि मनुष्य के पतित स्वभाव की अवस्था में मनुष्य की दुर्दशा उसके पाप करने से दूर रहने में असमर्थता, नॉन पोसे नॉन पेकरे में पाई जाती है। पतन में नैतिक स्वतंत्रता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ खो गया है, और इसी बात की घोषणा संत अगस्तीन ने की कि अपनी पूर्व पतित अवस्था में मनुष्य यानी पतन से पहले मनुष्य स्वतंत्र इच्छा यानी लिबरेरियम ऑर्बिट्रियम और नैतिक स्वतंत्रता लिबर्टा दोनों का आनंद लेता है। पतन के बाद से मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा बनी हुई है, लेकिन उसने वो नैतिक स्वतंत्रता खो दी है जिसका वो पतन से पहले आनंद लेता था। इसलिए परमेश्वर ने एक आज्ञा तोड़ी, हमने बताया, तो उसने उसके बदले में 10 आज्ञाएं दी। ये 10 आज्ञाएं का आधार वो एक आज्ञा थी। ये जो 10 कमांडमेंट्स है ना, इनका आधार वो आदम को दी गई एक आज्ञा थी। और नए नियम में लिखा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ता है वो सबका दोषी ठहरता है। तो आदम ने 10 आज्ञाओं का दोषी ठहरा, और वहां से परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा एक वंश की शुरुआत की, और उसके बाद उस वंश में से फिर मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, ताकि मनुष्य को यह बताए, ये सिखाए, उसके मन को जागृत करे, क्योंकि पतन की अवस्था में है, आत्मिक तौर पे मृतक है, तो उसको कुछ प्रैक्टिकली कर करके दर्शाने की कोशिश की कि मनुष्य अपने अंदर झांक कर देख सके कि उसके अंदर क्या कमी आ गई है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने योग्य अब नहीं रहा। लेकिन इस चीज को लोगों ने मालूम है रिलीजियस सिस्टम बना लिया। यहां फिर एक परमेश्वर के साथ अद्भुत चीज हो गई। क्या सोचा था, क्या सोच के ये सब दिया गया था, और आज उसको लोगों ने क्या बना दिया। इसलिए उसको अंत में फाइनल काम करना पड़ा, अपने पुत्र को भेजना पड़ा। और जब पुत्र आया तो ये जो रिलीजियस लोग थे, इन्होंने उसके पुत्र को ही मार दिया। और पुत्र को क्यों मारा? पूरे सोच समझ के साथ मारा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये तो समस्त मानव जाति इसके पीछे चली जाएगी, फिर हम क्या करेंगे।
हालेलुया। आप आज का वचन एक बार नहीं, मैं आपको फिर से निर्देश दे रहा हूं, इसको कई बार सुनेंगे, तब आप अपने अंदर झांक पाएंगे कि आपके अंदर ये सारी टेंडेंसीज आज काम कर रही हैं। कोई भी नैतिक तौर पर, कौन सी नैतिकता? 10 आज्ञाओं पर आधारित नैतिकता, उस आधार पर कोई भी व्यक्ति करेक्ट नहीं है। आपकी वो नैतिकता परमेश्वर के सामने फेल है। कभी भी उसके सामने धर्मी अपने आप को प्रकट ना करें। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो ये मान के आए कि प्रभु मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि मैं यहां आ सकूं, आपने हमें यहां आने की अनुमति दी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आभार है प्रभु। ये भावना आपकी प्रकट होनी चाहिए कलीसिया में। लेकिन क्या प्रकट होती है? सब अपने आप को किसी न किसी तरीके से ये बताने की कोशिश करें हमसे बड़ा विश्वासी कोई नहीं, यानी हमसे बड़ा धर्मी, हमसे बड़ा परमेश्वर से प्रेम करने वाला कोई नहीं। ये गलत है। एक पद लास्ट में और पढ़ दें जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 53 चैप्टर, उसका 2 पद। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास आने वाला, अपनी इच्छा से परमेश्वर के लिए इंतजार करते, जो लोग वाकई परमेश्वर से प्यार करते हैं वो इंतजार करते कि कब संडे आए, अब मैं उसकी उपस्थिति में जाऊं, कब घड़ी समय बताए और हम उसकी उपस्थिति में पहुंच जाए। ये भावना नहीं है लोगों में, अपने आप को धर्मी बता रहे हैं। आप परमेश्वर ऊपर से दृष्टि करके आरंभ से ये देखता आ रहा है, और इसीलिए उसने रोमियो 3 अध्याय में कहा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, सब अपने स्वार्थ की खोज में। बिल्कुल सही कहा। और जब आप इस सब चीजों को, जो आप परमेश्वर के वचन जो पूर्ण सत्य हैं हमारे जीवन में पूरी तरीके से एज इट इज उतर जाते हैं, तो आपको बैठकर गंभीरता से सोचना चाहिए कि प्रभु हम तो आज भी वैसे ही हैं। ये तो आपका प्रेम और अनुग्रह है कि हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और मर नहीं जाते। ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की सामर्थ्य है, यही अनुग्रह है कि आप मर नहीं जा रहे। वरना पुराने नियम में देखिए कि सारी तैयारियों के बाद जाते थे, एक विशेष प्रकार का ड्रेस पहनते थे, कितना उनके लिए सिस्टम रखा गया था, कितने प्रकार के अभिषेक रखे गए थे, तब वो अंदर जाते तो मर जाते थे। ये उसका प्रेम और अनुग्रह है कि हम उपस्थिति में जा तो रहे हैं और गलत करके जा रहे हैं। वहां पर भी बैठे बैठे दिमाग में गलत सोच रहे हैं, गलत भावनाएं चल रही हैं, गलत इच्छाएं अंदर काम कर रही हैं, और हम वचन भी सुन रहे हैं और फिर भी हम जीवित हैं। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने पुत्र के द्वारा हम पर अनुग्रह नहीं बल्कि अनुग्रह पर अनुग्रह किया है। हाँ प्रभु, इसलिए ताकि हम सबको अपने इकलौते पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके आप अपनी महिमा को प्रकट करें। हम चाहते प्रभु यहां से जितने भी लोग दिल से जुड़े हुए हैं, उनका संबंध मेरे द्वारा आप तक हो प्रभु, और यह संबंध सीधा आप तक रहे, ताकि आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे और हम सबको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा को प्रकट करें। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।